तो भाई लोग आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी बाइक की डीप चेन क्लीनिंग। फिलहाल कंडीशन देख सकते हो आप इसकी, ठीक है। इसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं, एक आपका क्लीनिंग किट लगेगी, एक क्लीनर हो गया जिसमें, और एक ल्यूब हो गया, एक आपका ब्रश लगेगा, तीसरे नंबर पे आपका डीजल लगेगा। डीजल के लिए काफ़ी भाई ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आपकी रबड़ की रिंग होती है, ओ रिंग, एक्स रिंग, जेड रिंग, इनके बीच में होती है जो, उनको डैमेज कर सकता है डीजल। तो भाई ऐसी बात है, डीजल हम सिर्फ जो मोटी मोटी ग्राइम है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट वॉश करेंगे अपने चैन का, वो डीजल से कर लेंगे अच्छे से, तब उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद डीजल रेजिड्यू रिमूव करने के लिए आपका चैन क्लीनर का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट चैन क्लीनर को यूज़ करके सीधा ल्यूब क्यों नहीं कर लेते, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। जो आपका चैन क्लीनर है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा। अगर आपकी चैन की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, कुछ इस तरीके की है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैन क्लीनर यूज़ करना पड़ेगा, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। मोटूल या फिर किसी भी चैन क्लीनर लुब्रिकेशन की आप रिव्यूज़ में चेक कर सकते हो। क्लीनर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये प्रैक्टिकल भी है, मैंने यूज़ करके देखा है। क्लीनर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पैसे की वेस्टेज ज़्यादा है। इस कंडीशन में आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और डीजल का रेजिड्यू हटाने के लिए क्लीनर का यूज़ कर लेंगे। आपकी चैन भी क्लीन हो जाएगी, डीजल रेजिड्यू भी रिमूव हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और क्लीनिंग भी अच्छी हो जाएगी। चैन की क्लीनिंग करने से पहले एक बार मैं आपको चैन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कैसे वर्किंग करती है, कौन से पार्ट मूविंग होते हैं, कौन से फिक्स, कहाँ हमें लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार चैन का मैकेनिज्म देख लो। तो आपकी बाइक की चैन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। आप लेफ़्ट साइड देख लो या राइट साइड देख लो, जो आपको सामने से देखने को मिलती है वो होती है अपनी चैन की आउटर प्लेट। ये वाली होती है आउटर प्लेट, इसके अंदर है इनर प्लेट। पहले करते हैं आउटर प्लेट की बात। आउटर प्लेट होती है हमारी फिक्स होती है एक रिवेट की हेल्प से, जो इसके अंदर पिन जाती है। यहाँ से चेक कर सकते हो और ये देखो, अब पहले मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। पिन के साथ साथ आउटर प्लेट पूरी मूव कर रही है, मतलब यहाँ से ये फिक्स्ड पार्ट है। तो मतलब आपको साइड में लुब्रिकेशन करने की खास नीड नहीं है। जब आप सामने से लुब्रिकेशन करोगे वही सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत इसके ऊपर आ जाएगा वही काफ़ी है। हमें बस रस्टिंग से बचाने के लिए इन पिन के ऊपर थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करना होता है। तो अगर आप स्पेशल इन साइडों पे लुब्रिकेशन करते हो तो वो डस्ट अट्रैक्ट करने वाली बात है, फालतू वाली, हमें इतनी नहीं करनी चाहिए। अब करते हैं इनर प्लेट का जो सर्किट होता है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। ये आपकी दो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ से खोली तो ये आपका रोलर होता है एक, जो हमारे स्प्रोकेट के टीथ होते हैं उनके ऊपर ये मूव करता है। ये हमारा फ्रीली मूव करना चाहिए। अब ये प्लेट है, इसके अंदर डाला होता है बुश, बुश के ऊपर होता है आपका रोलर। ये रोलर हमेशा फ्री मूव करना चाहिए और हमेशा जब भी कोई सा भी लुब्रिकेशन आप यूज़ करो वो लुब्रिकेशन थिन होना चाहिए, ताकि जैसे हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद इतना स्पेस नहीं बचता कि आपका थिक लुब्रिकेशन इसके अंदर जाए और रोलर को फ्रीली मूव करे। तो जो भी आपको लुब्रिकेशन यूज़ करना है या क्लीनर यूज़ करना है वो थिन होना चाहिए, ताकि रोलर के अंदर जा सके वो। और जो हमारा ये बुश होता है, ये हमारा प्रेस फिट होता है दोनों प्लेट पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके से। अब हाइड्रोलिक प्रेस करने के बाद दोनों साइड से आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें रोलर होता है, बुश के ऊपर फ्रीली मूव करता है, और जो आपका अंदर बुश होता है, होलो होता है, इसके अंदर आपकी करी जाती है ग्रीस फिल, और ग्रीस को फिल करने के बाद इसके अंदर डाली जाती है पिन। यहाँ से इसके अंदर जाती है पिन, और पिन जाने के बाद रबड़ की सील को यूज़ किया जाता है, ताकि जो आपकी ग्रीस है वो लीक ना करे। तो इसके अंदर कंपनी फिटेड ग्रीस होती है, जो कि इन रबड़ की सील की हेल्प से बाहर नहीं निकलती। ये आपका जैसे मैंने दिखाया है, इस तरीके से रबड़ की सील लगाने के बाद, फ़िलहाल मैं रबड़ की सील हटा ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक साइड लग रही है अभी, ये देखो यहाँ पे सील आपको लगेगी, एक सील आपकी यहाँ लगेगी। उसके बाद इसके अंदर जो ग्रीस मैंने बताई है फिल करी जाती है, रबड़ की सील से रुकती है, और ये पिन जाती है आपकी आर पार, और इस पिन से यहाँ से इसको रिविट कर दिया जाता है, इसको रिविट कर दिया जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है रेडी। ग्रीस आपकी बिल्कुल नहीं निकलती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारे ये होल्स हैं, इन होल में कंपनी फिटेड पिन है। इस पिन को मैं अगर इस होल के अंदर हाथ से डालने की कोशिश करूँ ना, किसी भी तरीके से, यहाँ से कटी हुई है, ये देखो यहाँ से कटी हुई है, इसको डालने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको नहीं डाल सकता इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड है डालना। ये भी मशीन की हेल्प से ही अंदर जाती है, हाथ से नहीं डलती है पिन। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए भी और डालने के लिए भी। तो भाई आपको अपनी चैन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो किस तरीके से काम करता है। ये आउटर प्लेट है, ये इनर प्लेट है, इन दोनों के बीच में मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है। आपकी रबड़ की सील है ना, सारा जो रोटेशन जा रहा है उसके ऊपर जा रहा है फोर्स। जो आपकी रबड़ की सील है, इसको हमेशा लुब्रिकेट करके रखो, ताकि आपकी चैन की लाइफ बनी रहे। अगर रबड़ ख़राब होती है तो हमारा जो पानी है या फिर डस्ट है वो अंदर जाएगा पिन के अंदर, पिन के अंदर जो ग्रीस भर रही है बुश के अंदर, उसको ख़राब करेगा और आपकी चैन आवाज़ भी करेगी, और वहाँ से रस्ट की वजह से टूटने के चांसेस भी
पूरे हो जाते हैं। अब बहुत से भाइयों के दिमाग में रहता है कि हमें अपनी चैन की क्लीनिंग डीजल से करनी चाहिए, ये हमारी रबड़ को डीजल डिग्रेड करेगा या नहीं करेगा। तो भाई 10 डेज़ हो चुके हैं लगभग मैंने रबड़ को, इनको सील को डीजल के अंदर डिप करके रखा था। तो बीच में सेंटर में देख सकते हो आप, वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मैंने रबड़ को पेट्रोल से वॉश करने के बाद डाला इसके अंदर। तो डीजल से आप देख सकते हो रबड़ डिग्रेड हो रही हैं, लेकिन 10 डेज़ लगे हैं। तो भाई अगर आप अपनी चैन की क्लीनिंग के लिए डीजल को यूज़ करते हो तो आपको अच्छे से वॉश आउट करना पड़ेगा। अगर अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हो डीजल को तो आपका जो लुब्रिकेशन यूज़ करने वाले हो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर डीजल का रेजिड्यू इसमें रहेगा हमारी रिंग्स के ऊपर तो थोड़े टाइम के बाद वो हमारी रिंग्स को भी डैमेज करना शुरू कर देगा। इस चैन को खोलने में हमें लगी थी बहुत ज़्यादा मेहनत। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, तो ये देख सकते हो हमारे थंब पे लगी थी चोट उस टाइम पे, ये लगी थी यहाँ नीचे में। इस बात को काफ़ी टाइम हो गया खोले हुए चैन को। तो जैसे जैसे नेल ऊपर जाता है, बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, पहले ये नीचे था यहाँ पे। तो भाई इस बात से मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप अपनी बाइक की चैन क्लीन कर रहे हो हमेशा बाइक को ऑफ करके ही करो, टायर को अपने हाथ से रोटेट करो, तब चैन क्लीनिंग करो। तो थोड़ा सा इस बात को भाई सीरियस लेना, नहीं तो भाई ऐसी इंजरीज आपके साथ हो सकती हैं। करते हैं चैन की क्लीनिंग स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे डीजल। एक बात ध्यान रखने वाली है, चैन को जब भी आपने क्लीन करना है अपने टायर को बैकवर्ड घुमाना है, इससे आपका सेफ्टी रहेगी, यहाँ से फिंगर विंगर नहीं जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे घुमाते हैं, ये रिस्की है यहाँ पे, तो आपको हमेशा बैकवर्ड चलना है, ऐसे इस तरीके से घुमानी है, चैन आगे जाएगी, सेफ्टी रहेगी पूरी। ठीक है, सबसे पहले पूरी चैन को डीजल से स्प्रे कर देंगे अच्छे से। अब ब्रशिंग चालू करेंगे, वो भी स्प्रे करेंगे साथ साथ। चारों साइड ले लेनी है आपको क्लीनिंग के टाइम पे, ये देखो इस तरीके से। अब एक बार डीजल को इससे क्लॉथ से रिमूव कर लेंगे, जितना भी ये अपना एब्जॉर्ब कर लेगा डीजल को उतना इसके अंदर हो जाएगा क्लीन। ये देखो, अब इसको आगे टीथ तक भी कर सकते हो आप, जब आप बैकवर्ड को घुमा रहे हो टायर को तो टीथ तक भी क्लीन कर सकते हो। देखो तो भाई ये देख सकते हो आप, डीजल से जो क्लीनिंग हुई है हमारी, जितना भी ग्राइम था सारा रिमूव हो चुका है। अगर आप रबड़ की सील देख पा रहे हो ब्लैक कलर की, देखो कितनी शाइन कर रही है, ये भी एकदम क्लीन होके आ चुकी है इस टाइम। अब इसके ऊपर से डीजल रेजिड्यू जो भी है हमारा, उसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे अपने जो किट का क्लीनर है उसको यूज़। सबसे पहले बोतल को शेक कर लेंगे, अपना फोकस रहने वाला है रबड़ की सील के ऊपर, क्योंकि डीजल हमारा रबड़ की सील को ही सब ज़्यादा डैमेज करेगा। तो एक बार सेंटर में भी ले लेंगे। ऐसे ही एक बार लेफ्ट साइड भी ले लेंगे। क्लीनर अप्लाई करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कमी रह रही है कहीं से, डीजल से कहीं से क्लीन नहीं हो पाई, तो वहाँ पे आप ब्रशिंग कर सकते हो। हमारी केस में मुझे अपनी चैन बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही है, हमें अपने डीजल का रेजिड्यू निकालना था, इस वजह से क्लीनर को स्प्रे करा। अगर आपकी चैन की कंडीशन ज़्यादा डस्ट ग्राइम नहीं है आपकी चैन के ऊपर, तो आप सीधा क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हो। क्लीनर को स्प्रे करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो हमारा डीजल का रेजिड्यू होगा वो तो रिमूव हो चुका होगा लगभग, और बाकी जो थोड़ा बहुत क्लीनर इसके ऊपर बच रहा है वो अपने आप ड्राई होके इवोपरेट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद अपनी चैन हो चुकी है ड्राई। और बाकी अगर कहीं पे लगता है आपको वेट है तो एक बार अपने क्लॉथ से क्लीन इसको कर लेंगे।
आपको पता कैसे चलेगा आपकी चैन क्लीन हो चुकी है? जो आपके रोलर है ना, ये देखो, ये एकदम फ्री मूव करेंगे सारे। ये देखो, अब करते हैं फाइनल स्टेप, अपने चैन का लुब्रिकेशन। इतनी दूर रखना है कम से कम इसको आपने। बस 1 राउंड लेना है, इतना सफिशिएंट है। आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो हमारा मोटूल का सिटी ल्यूब है ये आपका एडिसिव नेचर का होता है, ये डस्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो वो ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, वो आपकी चैन को डैमेज करेगी, ग्राइम ज़्यादा बनेगी आपकी चैन के अंदर। तो कम अप्लाई करना है, जितना मैंने बताया है, सिर्फ एक राउंड लेना है। और ये नहीं है कि राइट से करना है, लेफ़्ट से करना है, सेंटर से करना है, अंदर से करना है, सिर्फ एक ही जगह से इस जगह पे स्प्रे करना है। आप देख सकते हो इस साइड की जितने भी वॉल प्लेट हैं इस सब पे ल्यूब आ चुका है, इतना ही सफिशिएंट है इनके लिए, यही आपका काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। अब देख सकते हो थोड़ा सा अब स्टिकी होने लग गया है ये, इस वजह से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, जितना मैंने लगाया इतना करना है। 10 मिनट के बाद इसमें से सॉल्वेंट उड़ जाएगा तो चैन आपको ड्राई दिखेगी। अभी से ही इस पर वो असर दिखने लग रहा है। अब देखो चैन में बिल्कुल भी आपको साउंड सुनाई नहीं देने वाली, ये देखो आप। एडिसिव नेचर होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी चैन है हमारे स्प्रोकेट के टीथ के साथ चिपक के चलती है। ये देखो अभी तो सूखा नहीं है, अभी और ज़्यादा सूखेगा आगे। चैन की राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड से हल्के हाथ से वाइप आउट कर लेना जो भी फालतू लग रहा हो, क्योंकि इस एरिया पे आपको लुब्रिकेशन की नीड नहीं है, ना ही अंदर वाली साइड इस एरिया पे है। जो है आपका सेंटर पे रोलर पे है, इस पे आपको रहने देंगे। ये आपकी चैन क्लीनिंग की प्रोसेस होती है कंप्लीट। आपको कोई सी भी चैन की मेंटेनेंस किट यूज़ करनी है तो एक बात आपको ध्यान देनी है वाली है, आपकी ओ रिंग, एक्स रिंग और जेड रिंग जो रबड़ की रिंग्स होती है उसके लिए सेफ़ होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जिस भाई को प्रोडक्ट परचेज़ करना हो कर सकता है। अगर पेड प्रमोशन होती तो भाई हम डीजल यूज़ ही ना करते। तो आप अच्छे प्रोडक्ट हैं, बाय कर सकते हो, रिव्यू भी चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिव्यू है मार्केट में इनके। इन प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ ब्रश का भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।